हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में मानचित्र अध्ययन, जो कि आपके प्रश्न जो है आपको करीबन 2 से 3 नंबर आपको इस वीडियो से आपको दिलाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, गहरी हवा को प्रकट किया जाता है। ठीक है, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को क्या प्रदर्शित किया था? जो गहरी हवा होता है उसको किया जाता है। राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो देखिए, उत्तर से पश्चिम की ओर कल्पना किया जाता है। हेसियर विधि का विकास करने वाला लेहमान किस देश के निवासी था? तो लेहमान जो ऑस्ट्रिया के निवासी था। इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हेसियर विधि के प्रतिपादक कौन है? हेसियर विधि के प्रतिपादक सेक्शन मेजर लेहमान होगा। ए नंबर राइट आंसर। हेसियर विधि में ऊंचावच निरूपण से संबंधित नहीं है। ऊंचावच से निरूपण से संबंधित नहीं, मोटी रेखाएं नहीं किया जाता। ठीक है, खंडित रेखाएं किया जाता है, छोटी रेखाएं और महीन रेखाएं किया जाता है। हेसियर विधि में ढालू हिस्सा किस रंग से दिखाया जाता है? ढलाव हिस्सा को जो है काला रंग से दर्शाया जाता है कि यहाँ ढलाव है। अगला प्रश्न है, यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है? तो धीमी ढाल का प्रदर्शन होता है। ठीक है, यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई है तो किस प्रकार के ढाल का प्रदर्शन होता है? धीमी ढाल का। समोच्च रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? कभी नहीं काटती। ठीक है, समोच्च रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अगला है कि समोच्च रेखा विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम एक डच अभियंता एन क्रूकुयस है ना ने कब किया था? तो 1730 ईस्वी में किया। इसका सी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस विधि से मानचित्र काफ़ी आकर्षक एवं सजीव दिखता है ना? बताइएगा, किस विधि से मानचित्र काफ़ी आकर्षक एवं सजीव दिखता है? तो हेसियर विधि से। भारत में समोच्च रेखा विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो 1895। इसका राइट आंसर। ठीक है, भारत में समोच्च रेखा विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 1895 में हुआ था। 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न है, यहाँ से देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि सीढ़ी नुमा ढाल दिखाने के लिए कितनी समोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? तो दो दो पर हो जाएगा। रंजन विधि में नीची जमीन या मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो हरे या पीले रंग से दिखाया जाता है। रंजन विधि में अधिक ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया जाता है? तो गाढ़ा भूरे रंग से दिखाया जाता है। ठीक है, रंजन विधि में अधिक ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया जाता है? तो गाढ़ा भूरे रंग से दिखाया जाता है। अगला है कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग को जो है जल को दर्शाया जाता है। ठीक है, नीला रंग जल। अगला, मानचित्र स्थानिक ऊंचाई को किसके द्वारा दिखाया जाता है? मानचित्र में स्थानिक ऊंचाई को जो है बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। मानचित्र पर समोच्च रेखाएं को किस रंग से दर्शाया जाता है? मानचित्र पर जो समोच्च रेखाएं को जो है बादामी रंग से दिखाया जाता है ना। अगला प्रश्न है कि असल कृति लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्र के दृश्य भूमि के प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? तो आकृतिक विधि कहते हैं। समुद्र की सतह सर्वत्र कैसी होती है? सर्वत्र जो है बराबर होती है। किस विधि में ऊंचावच को प्रदर्शित करने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो स्तर रंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस विधि में ऊंचावच को प्रदर्शित करने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो स्तर रंजन विधि में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक दूसरे से सटी सटी खींची गई समोच्च रेखाएं किसे प्रदर्शित करती है? तो खड़ी ढाल को प्रदर्शित करती है। ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हेसियर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान ने किया। इसका राइट आंसर। अगला है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, इसको ढाल प्रवणता भी कहते हैं। ठीक है, 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग ए नहीं मारिएगा, स्थानिक ऊंचाई कहते होंगे। सी नंबर राइट आंसर है। आपके एग्जाम में देखिए ए नंबर ऑप्शन माना, ए नहीं सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति
एवं समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाली बूंदी को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति एवं समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाली बिंदु को स्थानिक ऊंचाई। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ढाल प्रवणता ही कहते हैं। तो इसका ए नंबर राइट है। छोड़िए, अगला प्रश्न है, भूतल पर समुद्र तल एक समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलने वाली किसी रेखा को समुच्च रेखा कहते हैं, काल्पनिक रेखा कहते हैं। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? उच्चावच प्रदर्शन की विधि को हेसियर विधि कहा जाता है। विभिन्न आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण क्या कहलाता है? तो उच्चावच निरूपण कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण क्या कहलाता है? उच्चावच निरूपण कहलाता है। अच्छा, तो इस तरह से जो है आपके प्रश्न क्या हुए, समाप्त हो गए। 27 प्रश्न के साथ जो था मानचित्र अध्ययन है ना, मानचित्र वाला जो है 27 क्वेश्चन समाप्त हो। इसी में से आपको 2 से 3 प्रश्न आएंगे, या तो एक भी प्रश्न पूछते हैं, तो फिक्स रखिए इसे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। जल्दी से जल्दी 50 के सब्सक्राइब आप लोग कंप्लीट करिए, और आप लोग के बीच में बहुत जल्द ही आप लोगों को बहुत बड़ा प्राइज मिलने वाला है, टेंशन लेने की बात नहीं। और एग्जाम प्री के चैनल पर आपको सारा वीडियो आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। आप प्लेलिस्ट जाकर एक बार चेकआउट करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।